फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का तिमाही परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे विज्ञान पेपर और प्रकार फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए तिमाही परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा आता प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। पांचवा आता प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, शब्द सीमा आपकी 120 शब्द है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको जो पेपर वो देखते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 8 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता बर्फ का गलनांक है, तो आपका यह आता 273.15 के, बाद आता 373.15 के, और सात आता 473.15 के, और दा आता 290.15 के। तो यहाँ बर्फ का गलनांक के, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 273.15 के। तो आपको अच्छे से याद करते जाना क्योंकि इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। और दूसरा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो आपका आता विलयन, बा आता विलायक, और सात आता विलय, और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा आप विलयन। फिर आपका आता तीसरा पदार्थ कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो आपका आता सेलुलोज द्वारा, बाता स्टार्च द्वारा, सात आता ग्लाइकोजन द्वारा, और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पदार्थ कोशिका भित्ति निर्मित होती है आपकी सेलुलोज द्वारा। ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपका आता आवेग, बाता चाल, और सात आता त्वरण, और दाता विस्थापन। तो किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा आता तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा गति। ठीक है, आपका जो यहाँ पर देख लीजिए स्थितिक जड़त्व के कारण। ठीक है, आपका पांचवें का करेक्ट आंसर रहेगा। छह आता प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आपका आता ऑक्सीजन, बात नाइट्रोजन, और सब आता कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दाता ऑर्गन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता सातवां किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है, ये आपको बताना। तो पहला आता द्रव्यमान केंद्र, बाता शून्य गुरुत्व, साता उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शून्य गुरुत्व। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपको हमने पहला करा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा, पांचवा करा दिया, इनकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, छठवां करा दिया, सातवां। ठीक है, अब चलिए आपका आठवां आता मोमबत्ती का जलना है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आप यहाँ पर जो आपका दिया गया आप यहाँ पर मोमबत्ती का जलना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके इसके ऑप्शन आते हैं केवल भौतिक परिवर्तन, और बात है केवल रासायनिक परिवर्तन, और साथ ठीक है आकार के लिए परिवर्तन, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा केवल भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 8 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 8वें का आपका आंसर है केवल भौतिक परिवर्तन। अब आपके आता प्रश्न 2 रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान। तो पहला था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डोंडो नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहले का आंसर रहेगा आपका शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ आपका पहले का आंसर रहेगा। यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था कोलाइड एक डोनट मिश्रण है। तो कोलाइड एक विषम, ठीक है, विषम मिश्रण है। दूसरे में आपका हो जाएगा विषम, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था जीवन की मूलभूत इकाई डॉट है। तो यहाँ पर जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा कोशिका। अब चलिए आपका चौथा आता अनिच्छिक पेशियों को डोंडो पेशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अनिच्छिक पेशियों को यहाँ पर कहते हैं अंतरंग पेशियाँ। ठीक है, अंतरंग पेशियाँ हो जाएंगी आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। फिर पांचवा आता प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या डोंडो कहलाता है। तो यहाँ प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला जो परिवर्तन कहलाता है वो कहलाता है त्वरण। ठीक है, पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर त्वरण। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है तो किसी वस्तु का डॉट उसकी जड़त्व की माप है। तो आपका छठवें का आंसर रहेगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, छठवें में आपका यहाँ पर छठवें रेगिस्तान का आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। फिर आपका सातवां आता दाब का मात्रक डॉट है। तो आपका दाब का मात्रा रहता है पास्कल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ, दूसरे का आंसर आपका विषम, और तीसरे का आंसर कोशिका, चौथे का आंसर अंतरंग पेशियाँ, पाँचवें का आंसर त्वरण, और छठवें का आंसर आपका द्रव्यमान, सातवें का आंसर पास्कल। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, कोलाइड एक विषम मिश्रण है, और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका अच्छे से याद कर लीजिए। अनिच्छिक पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं, और प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, और दाब का मात्रक पास्कल।
इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए, 8 नंबर की आती है स्तंभ आओ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती है बेग, तो बेग को मैच करना आपको यहाँ पर सामने ही मैच कर देनी है, विस्थापन बटे में समय, सामने ही मैच कर देनी है। दूसरी आती चाल, चाल को मैच करना आपको दूरी बटे में समय, सामने ही मैच कर देनी है। जो तीसरी आती त्वरण, त्वरण को मैच करना आपको वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी, आपको 4 से मैच कर देनी है। जो चौथी आती गुरुत्वीय त्वरण, तो इससे आपको स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, इससे मैच कर देना है। ठीक है, चौथी आप यहाँ पर देखिए सामने ही मैच करना। और 5वीं आती जड़त्व, जड़त्व को मैच करना आपको गति का प्रथम नियम से। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया जड़त्व, तो गति का प्रथम नियम से मैच करना। और आप यहाँ पर देख ली गति का द्वितीय नियम, तो इसे मैच करना। आप यहाँ पर देख ली F बराबर ma, गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। और टेलीस्कोप हो जाएगी, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी 7वीं आती है, 7वीं मैच करनी है आपको गैलीलियो से। और गति का तृतीय